नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मई जून के महीने में कौन कौन से फूलों वाले पौधे और बेल होते हैं जिनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। सबसे पहले मैं आपको ये ऑरेंज टिकोमा वाइन दिखा रहा हूँ। टिकोमा की कोई भी वैरायटी हो, गर्मी के सीज़न में इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। मेरे पास 2 वैरायटी हैं और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। समर सीजन में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको आप ऐसी जगह लगाएं जहां पूरे दिन भर की डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों को मिल जाए। जितनी अधिक सनलाइट में ये पौधे रहेंगे उतनी ही इनकी फ्लावरिंग अधिक होगी। कोई भी पौधा जब अधिक सनलाइट में रहता है तो इनके पत्तों पर किसी भी प्रकार के फंगस और इंसेक्ट का अटैक भी कम होता है। खुली हवादार और डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में पौधे रहते हैं तो ये पौधे हरे भरे रहते हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक नहीं हो पाता है। अब इस समय भी आप नर्सरी से इनको ला सकते हैं और इनका बड़ा पौधा ले आएँ। बड़े पौधे को बड़े साइज़ के गमले में लगा लीजिए, इनमें फ्लावरिंग रेगुलर आपको मिलेगी। मई जून के महीने में मोगरा के पौधों में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। इनके सफ़ेद कलर के फूल खुशबूदार होते हैं, एक साथ ही कई फूल खिल जाते हैं तो ये पौधे हमारे गार्डन में खुशबू बिखेर देते हैं। मोगरा के पौधों को हर कोई अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है। इनके फूल पूजा में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही ये पौधे ग्रो होते रहते हैं और जब गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। मोगरा के इन पौधों को मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखा है और इनमें कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। ज़मीन में जब हम पौधों को लगा लेते हैं तो उनमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट से ये ज़मीन से अपने आप ही लेते रहते हैं। इनकी कटिंग लगाकर मैंने कई पौधे तैयार कर लिए हैं। बरसात के सीज़न में मैं इनकी कटिंग लगा लेता हूं और जो इनकी ब्रांचेज नीचे ज़मीन में फैलती जाती हैं मैं उनको नीचे मिट्टी में दबा देता हूं। उनमें रूटिंग शुरू हो जाती है और इस प्रकार कई पौधे बन जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बेल दिखा रहा हूं जिसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। ये देखिए, ये है अपराजिता। अपराजिता को शंखपुष्पी के नाम से भी जानते हैं और जैसे ही मार्च अप्रैल का मौसम शुरू होता है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और पूरी गर्मी के सीज़न में इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है और ये बेल फूलों से लदी रहती है। एक बार जब आप इस बेल को लगा लोगे तो बार बार इसको नर्सरी से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। जब इसके बीज सूख जाते हैं तो फलियां बनती हैं और इन फलियों से बीज निकलते हैं जो अपने आप ही बिखर जाते हैं। इस प्रकार इनके नए नए पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। जुलाई अगस्त में इस बेल में इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि ये बेल किसी दूसरे पौधे के साथ में लगी हो तो उस पौधे को दबा लेती है। अपराजिता की इस बेल को एक शुभ बेल माना जाता है जिसके बहुत सारे औषधीय फायदे होते हैं। आप इस बेल को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। एक बार इस बेल को लगा लोगे तो ये बेल आपके गार्डन में परमानेंट बन जाएगी। इस लिस्ट में नेक्स्ट जो प्लांट है उसका नाम है हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि गुड़हल के पौधों में गर्मी सर्दी हर सीज़न में फ्लावरिंग होती रहती है। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में भी देखिए इस समय फ्लावरिंग इन पौधों में हो रही है। परमानेंट पौधे होते हैं, पूरे साल भर इनमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। आप इन पौधों को भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। इनकी कई वेराइटीज़ हमें नर्सरी में मिल जाती हैं। देसी और हाइब्रिड 2 वैरायटी जिनकी मेन होती हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है जिसमें लगातार फ्लावरिंग बर्ड्स निकलती रहती हैं और इनमें फ्लावरिंग कभी भी नहीं रुकती है। गर्मी सर्दी हर सीज़न में इस पौधे में फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। गर्मी के सीज़न में इन पौधों में मिलीबग का अटैक शुरू हो जाता है। मिलीबग से इन पौधों को बचाने के लिए पानी में सर्फ या साबुन घोलकर इनके पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। इन पौधों में रेगुलर वाटरिंग करें, हर रोज़ इन पौधों में पानी डालें। ये पौधे कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं। इनके गमलों में लगे हुए पौधों में आप नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है जो मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में फ्लावरिंग करता है ये है गुलाब। गुलाब आप सभी जानते हैं फूलों का राजा होता है।
गर्मी में और सर्दी में हर सीजन में इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। यदि आप इन पौधों से अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और अधिक से अधिक फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इनको नीचे ज़मीन में लगाइए। मैंने ये देसी गुलाब का पौधा नीचे ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर गुलाब के पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ये पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। अब इस समय इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है कि इनके फूल एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, मगर फिर भी देखिए इस पौधे में लगातार फ्लावरिंग बड्स निकल रही हैं और इनमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए इसकी एक स्टेम में 3-4 फ्लावरिंग बड्स निकली हुई हैं। गुलाब के पौधे को लगाना हर कोई पसंद करता है, मगर इन पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है। आप अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर शामिल करें। देसी गुलाब के पौधे आप अपने गार्डन में लगाना शुरू करें। इंग्लिश रोज़ के जो पौधे होते हैं उनकी अधिक केयर करनी पड़ती है और फ्लावरिंग भी कम देखने को मिलती है और अधिक समय तक इंग्लिश गुलाब के पौधे नहीं टिक पाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट दिखा रहा हूँ जिसकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए ये रफ़ एंड टफ प्लांट है। तेज़ धूप और गर्मी में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मैं कभी कभी इस पौधे में पानी डालता हूँ, फिर भी देखिए ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसमें फ्लावरिंग बड्स निकलती रहती हैं और लगातार इन पौधों में फ्लावरिंग होती रहती है। पिछले साल मैं इनके बीज कहीं से लेके आया था। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हर साल इनके बीज अपने आप ही उगते रहते हैं। बार बार इनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम इन पौधों में 12-13 दिन तक भी पानी नहीं डालेंगे तो भी ये पौधे नहीं सूखेंगे। इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप देख सकते हैं इनमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। गिलार्डिया की तरह गोमफ्रेना के पौधे भी ऐसे ही होते हैं जिनकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। ये भी डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में कई दिनों तक बिना पानी रह सकते हैं। आप देखिए इनमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। गर्मी के सीज़न में इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। ये पौधे भी परमानेंट होते हैं। सर्दी के मौसम में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और ये सूखने लगते हैं। इनके बीज नीचे ज़मीन में बिखर जाते हैं तो इनके नए नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं। बार बार इन पौधों को भी हमें नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम देखभाल में चलने वाले और बहुत ही आसानी से फ्लावरिंग देने वाले ये पौधे होते हैं। इनको आप जितना इग्नोर करोगे उतनी ही इनमें अधिक फ्लावरिंग होगी। गर्मी के सीज़न में एक साथ इनमें जब फ्लावरिंग होती है तो ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में एक्जोरा के पौधों में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतनी ही एक्जोरा के पौधों में फ्लावरिंग अधिक होती है। अब तेज़ धूप और गर्मी में ही इनमें फ्लावरिंग बड्स निकलती हैं और ये देखिए गुच्छों में इनके फूल खिलते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एक्जोरा के पौधों में कई कलर के फूलों वाली वैरायटीज़ हमें नर्सरी में मिल जाती हैं। जो भी वैरायटी आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। इस समय आपको नर्सरी में ये पौधे मिल जाएंगे। गर्मी के मौसम में जब फूलों वाले पौधों की कमी हो जाती है तो पोर्चुलाका और पर्सलेन में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है और ये पौधे हमारे गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होने देते। इस समय आप इनको भी लगा लीजिए। इनकी कटिंग आसानी से लग जाती है। 2 से 3 दिन में इनमें रूटिंग शुरू हो जाती है। इनको किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाया जा सकता है। बड़े साइज़ के गमले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।